एक बार की बात है, एक भिखारी भगवान कृष्ण के दरबार में पहुंचा। अर्जुन खड़े थे, भिखारी भीख मांग रहा था। अर्जुन ने बुला के कहा, क्यों भीख मांगते हो? रोने लगा, मेरे पास धन नहीं है। अर्जुन ने धन दौलत से भरी एक पोटली भिखारी को दे दिया। भिखारी उस पोटली को ले गया और मन में सोचा, ओ अब मुझे धन मिल गया, अब मैं धन से मकान बनाऊंगा, बढ़िया व्यापार करूंगा। उसका मन उस धन में आसक्त हो गया और हुआ क्या, रात में उसका धन चोर चुरा के लेके चला गया। दूसरे दिन फिर भीख मांगते हुए पहुंचा, अर्जुन मिल गए। अर्जुन बोले, कल तो तुझे धन दिया था, क्यों भीख मांगता है? रोने लगा। वो धन चोर चुरा ले गया। अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं। आज अर्जुन ने एक मड़ी निकाल करके दे दी, ले जा मड़ी ले जा। अब मन में सोचा, अब तो मुझे मड़ी मिल गई, अब तो बहुत मुझे धन मिलेगा। पर मड़ी उसकी पानी में गिर गई। दूसरे दिन फिर भीख मांगने पहुंचा और रोने लगा। अर्जुन ने कहा, अब क्या हुआ? रो के बोला, मड़ी मेरी पानी में गिर गई। अर्जुन ने कहा, मैंने प्रयास किया कि तेरी दरिद्रता दूर हो जाए, पर मुझसे तेरी गरीबी नहीं दूर होगी। तो भगवान के पास जा। कृष्ण के पास हो गया तो भगवान ने मात्र 2 पैसे उठा के उसको दे दिए। बोले, ले जाओ। वो 2 पैसे लेके चल दिया। अर्जुन ने प्रभु से कहा, प्रभु मैंने उसे धन दिया, मड़ी दिया, तब उसकी गरीबी नहीं दूर हुई, तो 2 पैसे में क्या हो जाएगा? बहुत ध्यान से समझना। प्रभु ने कहा, अर्जुन तुम उसके पीछे पीछे जाओ और देखो कि वो क्या करता है। अर्जुन पीछे पीछे चल दिए। वो भिखारी 2 पैसा लेके जा रहा था। रास्ते में एक तालाब पड़ा। तालाब में मछुआरा था, मछली को पकड़ रहा था और तालाब में एक ही मछली थी। मछुआरा जब जाल में मछली को फंसाया, मछली बेचारी तड़प रही थी। मछली के तड़पन को देख के, व्याकुलता को देख के, परेशानी को देख करके भिखारी को दया आ जाती है। और भिखारी ने मछुआरे से कहा, अरे मछली को क्यों परेशान करता है? तू मछली को छोड़ दे, मैं तुझे 2 पैसा दे दूंगा। मछुआरे ने सोचा कि अगर मैं मछली पकड़ूंगा भी तब भी मुझे 2 ही पैसे मिलेंगे, और अगर छोड़ देता हूं तो भी 2 पैसे मिल रहे हैं। मछुआरे ने छोड़ दिया, इसके कमंडल में डाल दिया। ये मछली को ले गया और उस तालाब में डाला जहां बहुत जल था। पर जैसे ये मछली को जल में डाल रहा था, उस समय मछली के गले में कुछ फंसा था, और जब मछली गले में से जो निकली थी उसे बाहर करती थी तो वो कुछ और नहीं थी, जो मड़ी इसका पानी में गिरा था वो मछली के गले में फंसा हुआ था। प्यारे, मछली के गले में फंसा था। मन में प्रसन्न हो गया, वाह वाह वाह, मिल गई मिल गई मिल गई, मेरी मड़ी मुझे मिल गई। अपने घर पे कह रहा था, मिल गई मिल गई मिल गई, तो वो जो धन चोर चुरा के ले गए थे वो उसी रास्ते से जा रहे थे। तो उन्हें लगा कि लगता है इसे खबर हो गया है कि मैं इसका धन लिया हूं, और अगर ये राजा के पास चला जाएगा तो मेरी तो बदनामी भी होगी और मुझे बहुत बड़ा दंड भी मिलेगा। अब उस विषम परिस्थिति में चोर पूरा धन की पोटली ले आके उसके पास रख दिया और कहा, भैया ये अपना सोना ले ले और अब मत राजा से जाके शिकायत करना। अब महाराज अर्जुन ये घटना देख करके हतप्रभ रह गए, और अर्जुन आकर के भगवान से बोले, प्रभु मैं एक चीज नहीं समझ पाया, मैं एक चीज नहीं जान पाया कि जब मैंने उसे मड़ी दिया, धन दिया, तब तो उसकी गरीबी नहीं दूर हुई, पर 2 पैसे में उसे उसकी मड़ी भी मिल गई और उसका खोया हुआ धन भी वापस आ गया। ये कैसे हुआ संभव? उस समय बंधुओं, जो बात प्रभु ने अर्जुन को बताया है वो बहुत ध्यान से समझना।
बहुत ध्यान से सुनना। बोलिए यज्ञ भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रभु ने कहा अर्जुन, जिस समय तुमने उसे धन दिया, तुमने उसे मणि दिया, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा कि मणि से मैं अपना विकास करूंगा, इस धन से मैं अपना विकास करूंगा। परंतु जब हमने उसे 2 पैसे दिए थे, उस समय वो अपने विकास के विषय में नहीं सोचा था। उस समय वो उस मछली के परेशानी को दूर करने के लिए अपने 2 पैसे को लगा दिया। इसलिए प्यारे उसका खोया हुआ धन उसे वापस मिल गया, उसे वापस मिल गया। ये कथा संकेत करती है, जो हमेशा दूसरे के लिए भी सोचता है, दूसरे के दुख में भी सहयोग करता है, आगे बढ़ता है, फिर मेरे गोविंद उसके जीवन में सारी संपदा लौटा देते हैं, सारा प्रभाव लौटा देते हैं। अगर परमात्मा ने तुम्हें धनवान बनाया है तो अच्छे काम के लिए आगे बढ़ो। अगर परमात्मा ने तुम्हें उस योग्य बनाया है तो किसी गरीब के बेटी की विवाह में भी सहायता करो। विचार करना, तुम लाखों खर्च करके अपनी बेटी का विवाह करते हो, पर क्या तुम्हारी बेटी सुखी हो पाती है? लाखों खर्च करने के बाद भी बेटी को सुख नहीं मिल पाता। कई बार ससुराल में बड़ा दुख मिलता है। लाखों खर्च करने के बाद भी तुम्हारे बेटी को सुख नहीं मिल पाया। अगर प्यारे तुम थोड़ा सा धन किसी गरीब के बेटी में विवाह में अगर उसके आपने खर्च कर दिया, उस गरीब की बेटी के विवाह में तुमने अपना धन लगाया, तो इस परोपकार पुण्य से प्यारे ससुराल में बैठी हुई तुम्हारे बेटी के जीवन में भी बहुत सुख आ जाएगा, बहुत आनंद आ जाएगा। परमात्मा ने अगर तुम्हें योग्य बनाया है ना, तो दूसरे की सहायतार्थ, दूसरे के सेवार्थ आगे बढ़िए।